सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरे साथ व्याकरण पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। सारी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए आइए फिर से शुरू करेंगे बच्चों हमारी ये कक्षा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया पाठ 21, जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए बच्चों, किसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का सार एक अनुच्छेद में सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ठीक है बच्चों, यह निबंध का छोटा रूप है। समझ गए बच्चों, यानी कि निबंध एक बड़ा होता है लेकिन अनुच्छेद यानी कि बहुत ही छोटा करना होता है। ठीक है, लेकिन वो बच्चों सही बातें होनी चाहिए और वो भी अपने शब्दों में, है ना। अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों। पहले इसमें महत्वपूर्ण बात है, विषय से संबंधित जानकारी एकत्र करनी चाहिए। दूसरा, मुख्य विषयों को प्रमुख बिंदुओं में बांट लेना चाहिए। तीसरा, तत्पश्चात संक्षेप में स्पष्ट करना चाहिए। चौथा, विषय का अनावश्यक विस्तार तथा पक्ष विपक्ष की विवेचना नहीं करनी चाहिए। फिर वाक्य छोटे व प्रभावशाली होने चाहिए। भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। आरंभ में बिना भूमिका बांधे सीधे विषय पर आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर लेखन के समय वाक्यों में तारतम्य बना रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। हमें कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर हमें अनुच्छेद भी लिखे हैं, तो आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला बच्चों हमें विषय दिया है एकता की आवश्यकता। आइए पढ़े इस अनुच्छेद को। देखिए, प्रत्येक परिवार, जाति अथवा राष्ट्र के लिए एक होकर कार्य करना आवश्यक है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई में यदि एकता ना हो तो परिवार सुखी नहीं हो सकता और ना ही उन्नति कर सकता है ना बच्चों। जिस जाति में एकता नहीं होती है वह सुरक्षित भी नहीं रह पाती। मजदूरों, कलाकारों, व्यवसायियों, अध्यापकों, छात्रों आदि सभी वर्ग के लोगों को आपसी मतभेदों को त्याग कर संगठित रहना पड़ता है, अन्यथा वे अपने क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, है ना बच्चों। संघे शक्ति कलयुग में शक्ति के लिए संगठित होना नितांत आवश्यक है। देखा बच्चों, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और इसमें हमें एकता तो होनी ही चाहिए हमारे अंदर, है ना। आधुनिक समाज में अक्सर दलित, शोधित वर्ग, मजदूर वर्ग अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए संगठित हो उठते हैं और तब सशक्त अधिकारियों को भी उनकी मांगों के समक्ष झुकना पड़ता है ना बच्चों। ऐसे कई सारे उदाहरण मौजूद हैं, है ना। हमारा देश भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ संगठन एवं समन्वय की जितनी हमें आवश्यकता है उतनी किसी और राष्ट्र को नहीं, है ना। हमारी एकता की भावना ही हमें अखंड खंड करने से बचा रही है। तो देखा आपने कितना अच्छा ये अनुच्छेद है ना बच्चों। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। अब दूसरा विषय बच्चों इसमें है मेहनत से ही फल मिलता है, इसे आप खुद से पढ़ेंगे। तीसरा विषय है समय का सदुपयोग, इसे भी आप खुद से पढ़ेंगे। फिर है बच्चों मेरा प्यारा भारत, ये आप पढ़िएगा। पांचवा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसे हम पढ़ेंगे। देखो क्या है ये विषय, हमारा राष्ट्रीय झंडा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां हैं, है ना बच्चों, सभी जानते हैं। अतः इसे तिरंगा भी कहा जाता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग की पट्टी है, इस पट्टी के मध्य में एक चक्र बना हुआ है। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। इन सभी रंगों का एक विशेष अर्थ है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राण देकर हमें आजादी दिलाई, है ना बच्चों। इस प्रकार यह हमें भी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देता है। श्वेत रंग शांति एवं भाईचारे का प्रतीक है। यह बताता है कि भारत शांति प्रिय देश है और देखो यह युद्ध नहीं चाहता, है ना। हरा रंग हमारी समृद्धि का प्रतीक है। बीच में स्थित चक्र का चिन्ह सारनाथ की बौद्ध स्मृति से लिया गया है। ठीक है बच्चों, यह सक्रियता का संदेश देता है। राष्ट्रीय झंडे को फहराने के विशेष नियम होते हैं। राष्ट्रीय पर्वों पर इसे कोई भी फहरा सकता है। बड़े सरकारी भवनों में इसे नित्य फहराया जाता है। सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज पूरे सम्मान के साथ उतार लिया जाता है। यहाँ झंडा हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी आजादी को बनाए रखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना अच्छा ये अनुच्छेद है। इसी प्रकार से देखो जो अभी मैंने बाकी ऊपर 2-3 छोड़े हैं, ये आपको खुद से पढ़ना है बच्चों। पहले आप बार बार पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे लिखनी है और कैसे लिखना, कैसे बच्चों इसका शुरुआत करनी है, कैसे कहानी लिखनी है और कैसे इसका अंत करना है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पाठ। अब हमारा ये पाठ बच्चों पूरा हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए मेरे बच्चों, मैंने जो अनुच्छेद छोड़े इन्हें आप खुद से पढ़िएगा और अभ्यास में जो भी आपको यहाँ पे विषय दिए गए हैं इन सारे प्रश्नों को आपको करना है और विषयों पर अच्छे अच्छे अनुच्छेद लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। बाय।